बाज एक शिकारी पक्षी है जो कि गरुड़ से छोटा होता है। इस प्रजाति में दुनिया भर में कई जातियां मौजूद हैं और अलग अलग नामों से जानी जाती हैं। वयस्क बाज के पंख पतले तथा मुड़े हुए होते हैं जो उसे तेज गति से उड़ने और उसी गति से अपनी दिशा बदलने में सहायता करते हैं। बाज को सबसे बुद्धिमान पक्षी माना जाता है। विश्व में बाज की 60 से अधिक विभिन्न प्रजातियां पाई जाती हैं। आसमान पर बाज बहुत ऊंचाई पर उड़ सकता है। यह आकाश में 10,000 फीट की ऊंचाई पर भी उड़ सकता है। आपने इसे बिना अपने पंख को हिलाए आकाश में मंडराते हुए जरूर देखा होगा। यह आसमान में देर तक बिना पंख हिलाए उड़ सकता है। एक बाज की औसत उम्र 20 साल होती है, लेकिन ये 70 साल तक भी जीवित रह सकते हैं। बाज के दोनों ओर के पंखों में 7,000 होते हैं, जो उनके शरीर के द्रव्यमान का 5% है। ऐसा माना जाता है कि 1400 वर्ष पूर्व न्यूजीलैंड में विशाल बाज रहा करते थे। उनके पंखों का विस्तार 9.8 फीट 3 मीटर तक हुआ करता था। वयस्क नर बाज का वजन लगभग 4.1 किलोग्राम 9 पौंड होता है। बॉल्ड ईगल को यह नाम इसलिए मिला क्योंकि उसका सिर का हिस्सा सफेद होता है और बाकी हिस्सा भूरा। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार बाज को भगवान विष्णु का वाहन माना गया है। मादा बाज 1 से 3 सफेद रंग के अंडे देती है, जिसे वह 35 दिनों तक सेती है। बाज के बच्चे बड़ी तेजी से विकास करते हैं और जन्म के बाद 6 सप्ताह में ही इनका वजन 3 से 4 किलो तक हो जाता है। अरब देशों में बाज पालना एक शान की बात है और यूएई देश का राष्ट्रीय पक्षी बाज ही है। बाज की आवाज बहुत तेज होती है और इसे बहुत दूर तक सुना जा सकता है। इनकी आंखें बहुत तेज होती हैं, अपने शिकार को 5 किलोमीटर से भी देख लेते हैं और ये अल्ट्रावायलेट लाइट को भी देखने में सक्षम है। कई देशों में बाज को सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। इस कारण इसे कई देशों के झंडे में स्थान दिया गया है। बाज की आंखें वजन में उनके दिमाग से बड़ी होती हैं। बाज अपनी आंखें बहुत अधिक घुमा नहीं सकता, लेकिन उल्लू की तरह अपना सिर 270 डिग्री तक घुमा सकता है। बाज की पलकें उनकी आंखों को धूल और गंदगी से बचाती है। बाज की चोंच मनुष्य के बालों और नाखूनों की तरह टूटने के बाद फिर से उग सकती है। ऐसा इसमें पाए जाने वाले केराटिन के कारण संभव हो पाता है। सभी शिकारी पक्षियों की तरह अपने शिकार के मांस को चीरने के लिए बाज के पास बड़ी मुद्दी हुई चोंच, मजबूत मांसल पैर और शक्तिशाली नाखून होते हैं। बाज की कई प्रजातियां 1 से 3 अंडे देती हैं। नर और मादा दोनों ही अंडों को सेते हैं, लेकिन मादा आमतौर पर नर की तुलना में अंडों सेने में अधिक समय व्यतीत करती है। बाज दिनचर डियर्नल है। इसका अर्थ है कि वे दिन के दौरान सबसे अधिक सक्रिय होते हैं और रात में सोते हैं। बाज सामान्यतः अकेले या जोड़े में पाए जाते हैं। हालांकि अत्यधिक ठंडे मौसम में या भोजन की प्रचुर मात्रा की उपलब्धता होने पर यह समूहों में भी देखे जाते हैं। सभी शिकारी पक्षियों रैप्टर्स की तरह अपने शिकार को अपने नाखूनों से मारते हैं। बाज के नाखून का स्ट्राइक रेट राइफल की गोली से दोगुनी होता है। डेजर्ट ईगल का उपयोग किसी भी सैन्य, मिलिट्री या कानून प्रवर्तन एजेंसी, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी द्वारा नहीं किया जाता। बाज ऊंचे पैर और ऊंची चट्टानों पर अपने घोंसले का निर्माण करते हैं, जिसे एरीज कहा जाता है। नर और मादा दोनों साथ मिलकर घोंसला बनाते हैं। बाज के घोंसले आकार में बहुत बड़े होते हैं। ये 5 से 6 फीट गहराई और 2 से 4 फीट चौड़ाई तक के हो सकते हैं। बॉल्ड ईगल को 1967 में लुप्तप्राय घोषित कर दिया गया था। 50 वर्ष बाद 2007 में इसे लुप्तप्राय की सूची से हटा दिया गया और संरक्षित की सूची में डाल दिया गया। वर्तमान में 500 से भी कम बाज शेष है। चैलेंजर नाम के 29 वर्ष का बॉल्ड ईगल इतिहास का पहला बॉल्ड ईगल था, जिसे राष्ट्रगान नेशनल एंथम बजाने के दौरान प्रमुख लीग स्पोर्ट्स स्टेडियमों में फ्री फ्लाइंग करने के लिए प्रशिक्षित किया गया था। अलास्कन के सैल्मन मछुआरों को डर था कि बॉल्ड ईगल उनके लिए खतरा है। परिणाम स्वरूप 1917 से 1953 तक लगभग 1 लाख बॉल्ड ईगल मार दिए गए थे। बाज का इस्तेमाल कई बार पुलिस और आर्मी में किया गया है।
शौर्य 2 नामक एक ऑस्ट्रेलियाई वेज टेल्ड ईगल ऑस्ट्रेलियाई सेना में एक कॉर्पोरल था। जब उसने सहयोग करने से इनकार कर दिया तो उस पर बिना अनुमति अनुपस्थित रहने का आरोप लगाया था। कोलोराडो में एक राष्ट्रीय ईगल रिपोजिटरी, नेशनल ईगल रिपोजिटरी है, जहां मृत बॉल्ड ईगल और गोल्डन ईगल्स भेजे जाते हैं। फिर उनके हिस्सों को औपचारिक उद्देश्यों के लिए मूल अमेरिकी जनजातियों के लिए पुनर्वितरित किया जाता है। बाज को हर दिन खाने की आवश्यकता नहीं होती। उनके पास एक विशेष पाचन अंग क्रॉप होता है। बाज इसमें बड़ी मात्रा में भोजन संग्रहित कर रख सकता है। यह भोजन ऐसे समय काम आता है जब भोजन की उपलब्धता कम होती है। बाज एक जगह से दूसरे जगह विस्थापित नहीं होते। वे हर वर्ष एक ही घोंसले का उपयोग करते हैं। जैसे न्यू इंग्लैंड और कनाडा के मैरीटाइम प्रोविंसेस के बॉल्ड ईगल्स एक ही स्थान पर रहते हैं। उत्तरी कनाडा के बाज ठंड से बचने के लिए दक्षिण की ओर विस्थापित हो जाते हैं और गर्मियों में वापस आ जाते हैं। आमतौर पर बाज प्रवास करेगा या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसकी उम्र क्या है और जिस स्थान पर वह निवास कर रहा है वहां कितना भोजन उपलब्ध है। ग्रीस में गोल्डन ईगल्स कछुए खाते हैं। वे कछुए को पकड़ डाचकर ऊंची उड़ान भरते हैं और उनकी कठोर शैल को तोड़ने के लिए चट्टानों पर गिरा देते हैं। मंगोलिया के खानाबदोश शिकारी बुरकिटशी 4 साल की उम्र के गोल्डन ईगल को पकड़ डचकर उसे शिकार में अपना साथी बनाने प्रशिक्षित करते हैं। 10 साल तक ये गोल्डन ईगल के साथ ही रहते हैं और सोते हैं और फिर इसकी मृत्यु से पहले इसे जंगल में छोड़ देते हैं। कुछ बाज अपने भोजन की तलाश में सैकड़ों किलोमीटर तक उड़ान भर सकते हैं। कुछ बाजों के पंख छोटे और पूंछ लंबी होती है, जिससे उन्हें जंगल के तंग दायरे में शिकार के लिए आसानी से उड्डीएच पाने में मदद मिलती है। जबकि कुछ बाजों के पंख चौधे और पूंछ छोटी होते हैं, जिससे उन्हें खुले मैदानों और पानी के ऊपर ऊंची उड़ान भरने में मदद मिलती है। बाज मांसाहारी कार्निवोर्स होते हैं। इसका अर्थ है कि वे केवल मांस का सेवन करते हैं। वे अपना भोजन शिकार कर प्राप्त करते हैं। उनके शिकार में मछली, खरगोश, गिलहरी, चूहे और कभी-कभी धीमी गति से उड़ने वाले पक्षी, सरीसृप, नेवला, लोमड़ी और यहां तक कि हिरण भी शामिल है। बाज की कुछ प्रजातियां पहले से मरी हुई मछलियां और जानवर खाती हैं। बाज को उसकी ताकत, सजगता और उड़ान की ऊंचाई की वजह से हमेशा से ही पक्षियों का राजा माना गया है। बाज के घोंसले आकार में बहुत बड़े होते हैं, जिनका व्यास लगभग 5 से 6 फीट और 2 से 4 फुट लंबा हो सकता है। यदि पेड़ मजबूत है तो वे एक ही घोंसले का इस्तेमाल हर बार करते हैं और हर साल नए सामग्रियों को एकत्र करते हैं। इसलिए कुछ घोंसले बहुत भारी भी हो सकते हैं। बहुत कम लोगों को यह पता है कि बाज पानी में तैर भी सकते हैं। एक बार जब वे पानी में उतर जाते हैं तो वे तब तक उड्डीएच नहीं सकते जब तक कि वे पानी से बाहर ना आ जाएं। बाज की सबसे छोटी प्रजाति दक्षिण निकोबार, साउथ निकोबार की सर्पेंट ईगल स्पिलोर्निस क्लॉसी है, जिसका वजन 450 ग्राम 0.99 पाउंड और लंबाई 40 सेंटीमीटर 16 इंच होती है। लंबाई और पंखों के विस्तार के आधार पर फिलिपाइन ईगल पिथिकोफगा जेफरी विश्व में बाज की सबसे बड़ी प्रजाति मानी जाती है। स्टेलर्स सी ईगल और हार्पी ईगल वजन और आकार के हिसाब से सबसे बड़ी प्रजाति मानी जाती है। आमतौर पर मादा ईगल 2 अंडे देती है, हालांकि ज्यादातर मामलों में उनमें से एक ताकतवर होता है और कमजोर वाले को मार देता है। बाज किसी दूसरे जानवर के द्वारा किए हुए शिकार को नहीं खाता, बल्कि यह अपने भोजन के लिए खुद शिकार करता है। ज्यादातर आदिवासी लोग छोटे छोटे पक्षियों के शिकार के लिए बाज का सहारा लेते हैं। वह बाज के पैर को रस्सी से बांधकर रखते हैं। छोटे शिकार को देखते ही वह बाज को आकाश में छोड़ देते हैं और बाज पल भर में ही उसे नीचे गिरा देता है। इसके बाद आदिवासी घायल पक्षी को पकड़ लेते हैं। इसके लिए बाज को खास ट्रेनिंग दी जाती है। विश्व का सबसे वजनी बाज स्टेलर समुद्री है। इसका वजन लगभग 9 किलो 20 पौंड होता है। बाज की सभी जात प्रजातियों की मादा नर की तुलना में आकार में बड़ी होती है। बाज की दृष्टि मनुष्य की तुलना में 4 से 8 गुना अधिक तीव्र होती है। साथ ही उनकी दृष्टि का क्षेत्र भी व्यापक होता है। बाज 3.2 किलोमीटर 2 मील दूर से ही खरगोश की टोह ले लेता है।
बाज का वजन मात्र 4.5 किलोग्राम 10 पाउंड होता है, लेकिन उसकी आंखें आकार में मनुष्य की आंखों के आकार की ही होती है। स्कैंडिनेविया में पाए जाने वाले कुछ बाजों के घोंसले इतने बड़े होते हैं कि उनके वजन से पेड़ तक गिर जाते हैं। बाज के अंडों से बच्चे बाहर आने में 35 दिन का समय लगता है। एक युवा बाज को एक ईगल कहा जाता है। बाज के बड्ढे बच्चे बाद में अंडों से निकलने वाले अन्य बच्चों को मार डालते हैं।